ओके नाउ जमा करो। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग। मैंने ये भी बर्बाद किया, अभी मैंने देख के बस मैं तीनों में से किसी को खुद किया। सो The three main organ of human transportation systems are the three main organs. नहीं अब इसको समझिए, बोल रहा the three नाम लिख दो। The three main organs of human ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। कहीं भी सो थ्री मेन ऑर्गन्स क्या है? हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड। ठीक है, ये तीन चीजें हैं। हमें ये जानना होगा कि जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, ये क्या करता है? हमारे इंटेस्टाइन से क्या करेगा बताओ? इंटेस्टाइन से सारी अच्छी अच्छी चीजें हर सेल को देगा कि नहीं? फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल, ये सब देगा, और अमीनो एसिड देगा कि नहीं देगा, और ग्लूकोज ये सब देगा, और वेस्ट को लेके आएगा। वेस्ट को लीवर को हैंड ओवर करेगा, तो लीवर क्या करेगा? उसमें से क्या टॉक्सिक चीज़ें हटा देगा, और उनको हटा के मतलब किडनी को दे देगा। यहाँ लीवर है, लीवर ने टॉक्सिक चीज़ें हटाई जैसे यूरिया, और उसने किडनी को दे दी कि बाहर फेंको इसको, तो फिर यूरिन बना के बाहर फेंक दिया गया कि नहीं? अच्छा, तो दो चीज़ें हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में। क्या है बोलो? दैट इज ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, दीज आर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में दो चीज़ें हैं। एक तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, दो चीजें हैं, एक क्या है बताइए? सर्कुलेटरी सिस्टम, और दूसरा है लिम्फेटिक सिस्टम। दैट इज सर्कुलेटरी, हाँ ये बिल्कुल सही कह रही हैं। और दूसरा क्या है? दैट इज लिम्फेटिक सिस्टम। अब जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसके ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स, हार्ट तो ठीक है, ब्लड के 4 कंपोनेंट हैं, वो कौन कौन से हैं? ठीक है, आरबीसी, WBC, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। और ब्लड वेसल्स के 3 कंपोनेंट हैं, दैट इज आर्टरीज, वेन्स एंड ब्लड कैपिलरीज। आर्टरी, वेन और ब्लड कैपिलरी, ये चीजें। अब जरा देखिए, नाउ सर लिम्फेटिक क्या है? लिम्फेटिक बताना है। सो अब जरा देखिए, तो लिम्फेटिक सिस्टम क्या है कि ब्लड कुछ न कुछ चीज़ें बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर में फ्लूइड में छोड़ देता है। जैसे कुछ चीज़ें हैं वो तो ब्लड क्या कर रहा है कि ले जा रहा है और वो एक्सक्रीट कर रहा है यूरिन के थ्रू, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि ब्लड वेसल्स में भी पोर होते हैं। ये ब्लड वेसल्स हैं, तो ब्लड वेसल में छोटे छोटे छेद हैं, वो सबसे बोल रहा है कि
एमिनो एसिड ले लो, फैटी एसिड ले लो, लेकिन सेल कह रहे नहीं हमें क्या ज़रूरत है, हम तो पहले से जो पढ़ा है हम इतने फैटी हैं और वही हम पचा नहीं पा रहे, तुम और लेके चले आए, खा खा के ले आते हो इतना सारा और हम तो उसको यूज़ कर नहीं पा रहे, तुम खा ही रहे हो पूरे दिन। तो फिर इसलिए कहता है अब हम हार्ट के पास ले जाएंगे तो हार्ट हमें डांटेगा कि तुम दे के नहीं आए, तुमको दे के भेजा था, पंपिंग करके भेजा था, तो वो वहीं छोड़ देता है बाहर। बाहर क्या छोड़ देगा, क्या C6H12O6 छोड़ देगा, क्या फैटी एसिड छोड़ देगा। तो जब बाहर छोड़ देगा तो यहाँ एक ऐसा सिस्टम है ओपन फनल टाइप सिस्टम, वो इन सब को कलेक्ट करके हार्ट के पास ले जाएगा और वो हाँ दैट इज सब क्लेवियन वेन है वो, ये है लिम्फेटिक सिस्टम। ये कौन है, लिम्फेटिक सिस्टम। और इसकी शिकायत करेगा, देखो ये तुमने इसको दिया था, रास्ते में छोड़ के आ गया, आधा गिरा के आया, इसने सारे पंपलेट बांटे नहीं थे, आधे बांटे आधे की जमीन में गिरा दी, बोले बट गए तुम्हारे पंपलेट। और फिर उसकी शिकायत करता है चुगलखोरी और कहता है लो हमने हार्ट को पकड़ा देगा कि फिर से उससे दो थोड़ी डांट लगा दे। ये लिम्फेटिक सिस्टम यानी ये क्या करेगा, जो सेल के बीच में चीज़ें उनको इकट्ठा करके उसको फिर से क्या उसको रेगुलेट करेगा, ट्रांसपोर्टेशन में डालेगा। तो लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में हम अलग से वो हम आगे देख लेंगे, अभी लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में ज़्यादा मत करो, अभी जब हम बताएंगे तो सब पूरी बात बता देंगे। लेकिन समझ में तो आ गया ना कि सेल जो ब्लड वेसल्स ने छोड़ा उसको ये ले जाके फिर से हार्ट में डंप कर देगा क्या, और उसको सर्कुलेशन में डाल देगा। तो ये चीज़ है लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम में क्या होगा, लिम्फ होगा, लिम्फ नोड होंगे, या इसी तरीके से हम और लिम्फ वेसल्स होंगे, लिम्फोसाइट्स होंगे, वो बाद में देखेंगे, हमें अभी उससे ज़्यादा लेना देना नहीं है। बोलो बात समझ में आ गई। नाउ वी विल सी वन बाय वन। सबसे पहले हम ब्लड के कंपोनेंट्स के बारे में देखेंगे। नाउ तो इसको लिख लें, क्या क्या चीज़ें होंगी। पहले तो लिम्फ वेसल होगी। लिम्फ वेसल क्या करेगी, क्या उसी में वो लिम्फ बहेगा, ये क्या है बताइए, लिम्फ वेसल। प्लाज्मा, सिर्फ हल्का ट्रांसपेरेंट कलर का येलो प्लाज्मा होता है, समझ में आ रही बात कि नहीं। सो इट कंटेन्स ओनली प्लाज्मा। अब आगे की बात करें, और इसमें क्या होगा, मान लो वो एक्स्ट्रा सेलुलर करेगा तो कुछ डेब्रीज भी आ जाएंगे, टूटी फूटी चीजें, क्योंकि सेल के बाहर ऐसे तो बाहर से सब इकट्ठा करेगा तो कुछ खराब चीजें भी आ जाएंगी कि नहीं। तो इसमें यहाँ लिम्फ नोड होगा और उसमें वाइट ब्लड सेल्स बनेंगे। लिम्फ नोड किस चीज को जनरेट करेगा, और वाइट ब्लड सेल्स उसकी सफाई करेगा अच्छे से। ऐसे नहीं है कि डाल दे, क्योंकि एक्स्ट्रा सेलुलर में बाहर सड़क में कितना कूड़ा पड़ा हुआ है, सेल के बाहर तो बहुत सारी डेब्री होती ना, तो उनकी क्लीनिंग कौन करता है, बोलो। लिम्फ नोड में क्या बनता है, ये तो WBC का दूसरा नाम क्या है, लिम्फोसाइट। यहाँ पर उसे WBC ना बोल के एक बार क्या बोलेंगे, लिम्फोसाइट। तो ये है लिम्फ नोड, लिम्फ नोड। और ये क्या जनरेट करता है, बोलो, मेक्स लिम्फोसाइट। तो यहाँ पर हो गया लिम्फ वेसल, लिम्फ नोड और लिम्फोसाइट। और ये जो लिम्फोसाइट बनाएगा, ये देखो लिम्फोसाइट बना रहा है। सर इसे एक बार फिर से समझाइए। फिर से समझो, हैं WBC समझ जाएंगे। यानी इसके अंदर जो चीज फ्लो कर रही है, या इस सेल में ये क्या है, बोलो, ब्लड वेसल्स है, और ये सब सेल्स हैं क्या। तो सेल के बाहर जो भी चीजें यहाँ फ्लो करती हैं, वो चीज क्या कह, ये लिम्फ कहलाता है। क्या कहलाएगा, जो बाहर में है वो एक तरीके का प्लाज्मा ही है। इसके बाहर में क्या है, प्लाज्मा है, तो वो लिम्फ है। चौथी चीज क्या है, लिम्फ आया इसमें फ्लो करके, तो इसका मुंह खुला हुआ था क्या, इसने सबको कलेक्ट कर लिया, ये लिम्फ को जो यहाँ छोड़ा गया, ग्लूकोज और ये सब, मतलब जो फैट छोड़ा गया वही लिम्फ, जो फैट छोड़ा गया और प्लाज्मा मिक्स होकर के क्या है। प्लाज्मा का क्या आपने कभी कलर देखा है या नहीं देखा, प्लाज्मा की पैकेट थैली देखी है। तो अब हम लोग देख लेंगे कि प्लाज्मा की थैली कैसे होती है। येलो में ट्रांसल्यूसेंट, ये देखो हल्का सा ट्रांसपेरेंट कलर का होगा। और फिर आगे जाके का, फिर आगे चल के बता रहा हूँ, ये देखो नाउ प्लाज्मा किस काम आता है, प्लाज्मा में ही RBC WBC तैरते हैं और सारा न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व फॉर्म में बहता है।
तो लेट अस सी हाउ प्लाज्मा लुक्स लाइक। जैसे खून की कमी होती है तो प्लाज्मा डाल दिया, कोविड-19 है तो प्लाज्मा डाल दिया, तो उसमें क्या है कि कुछ इम्यून सिस्टम होगा, सो दैट प्लाज्मा में डाल सकते हैं। हाँ प्लाज्मा यानी आरबीसी, प्लाज्मा किसी का किसी में भी डाला जा सकता है। तो अब ये देखिए कि सबका प्लाज्मा का कंपोजिशन सेम ही होता है। हाउ प्लाज्मा लुक्स लाइक। देखिए ये प्लाज्मा की थैली है, ठीक है, अभी बड़ा तो नहीं होगा। ये देखिए, ये समझ में आ गया। देखो किसी का भी प्लाज्मा किसी में डाल सकते हैं। और अब हम देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। ये तो तुमको पता चल गया ना कि ये क्या है, प्लाज्मा है। तो प्लाज्मा इसके बाहर भी जो फ्लो करेगा वही क्या है, प्लाज्मा ही है। सो लेट अस फर्स्ट सी lymphatic system. Okay. ये देखो, सेल के लेयर से मिलकर बनी हुई होती है, इसमें भी गैप होता है सेल के बीच में। सबसे पहले इन पतली पतली क्या देखिए, हमारे शरीर में लगभग 5 से बात ना करिए, 7 डिग्री क्योंकि फिर उतना एक्स्ट्रा ये बताना शरीर पे ट्रैवल करता रहता है न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन को डिलीवर करने के लिए। हर एक टिश्यू में जो हम भोजन करते हैं, जो हम पानी पीते हैं, वो भी अब्सॉर्ब होकर इसी ब्लड में ट्रैवल करता रहता है। जैसे ही ये ब्लड हमारे ये ब्लड वेसल्स हैं। ये क्या है, ब्लड वेसल्स हैं। तो ये अब कुछ चीजें बाहर भी तो छोड़ देंगे कि नहीं। अगर सेल न ले जो ये ले जाके सबको दे रही तो क्या करेंगे बताओ, बाहर छोड़ देंगे। देखो पहुंच जाता है। पर क्या आपको ये पता है कि ये जो ब्लड कैपिलरी होती है, ये सिंगल सेल के लेयर से बनी हुई होती है, यानी बिल्कुल पतली सी लेयर से बनी हुई होती है। इसीलिए हर एक सेल के बीच में छोटा सा गैप रहता है, जिससे हमेशा फ्लूइड हमेशा से भी लीक करता रहता है। और जो फ्लूइड है ये टिश्यू में जाकर इकट्ठा हो जाता है, प्रोवाइड कराता है और दोबारा से बीन्स के थ्रू ब्लड सर्कुलेशन। ये जो निकल रहा है वही डेब्रीज है। जो निकल रहा है वो ब्लड में से न्यूट्रिएंट्स निकल रहे हैं। अच्छा ब्लड में क्या होता है, ब्लड में प्लाज्मा होता है। जैसे हम कहें कि कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड क्या है, तो वो जरा देखें। लेट अस सी व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, ये देखिए, ये जिसमें फ्लो कर रहा है क्या वो येलो कलर का है। 10 pints of life force. देखो ये जिसमें फ्लो कर रहा है वो क्या है, प्लाज्मा। प्लाज्मा येलो है, लेकिन ये रेड आरबीसी बहुत सारे हैं, तो इस वजह से 10 रेड pints लगता है of हमारा life ब्लड की force. नहीं। Coursing through Achha. thousands of miles of arteries, veins, and capillaries. Those blood vessels carry blood to every other organ, keeping them functioning and thriving. ओके, तो ये हार्ट में जाता है, हार्ट इसको पंप करना है। यहाँ Our red देख blood रहे cells carry up. तो यहाँ पे आपको क्या दिखा, ये क्या है आरबीसी, ये क्या है डब्ल्यूबीसी, और किसी किसी का इरेगुलर शेप है तो उसका क्या नाम हो गया, दैट इज प्लेटलेट्स। तो 4 कंपोनेंट हो गए, और ये सब चीजें जिसमें फ्लो कर रही हैं वो क्या है, प्लाज्मा। पहले हम इन 4 चीजों के बारे में पढ़ेंगे, इनके सारे फंक्शन देखेंगे कि ब्लड के 10 फंक्शन क्या हैं, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो पहले हाँ समझ आई बात। तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे, लिम्फ के बारे में। लिम्फ के बारे में थोड़ा तो पता चल गया ना आपको कि बाहर से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को लेकर के यहाँ एक सब क्लेवियन वेन हार्ट में डाल देगा। ओके, बाकी डिटेल में देखेंगे, पहले कैपिलरीज देखें, वेन देखें। ओके चलिए, और सर ये लिम्फोसाइट क्या? बोलो। लिम्फोसाइट एक डब्ल्यूबीसी है। डब्ल्यूबीसी समझते हो, जो इम्यून सिस्टम हमारा बढ़ता है, तो वही लिम्फ में आ गया तो लिम्फोसाइट है, और वहाँ पे है तो उसे डब्ल्यूबीसी। ओके, और जैसे तुम्हें वहाँ प्लाज्मा बताया था ना, प्लाज्मा आपने देखा था येलो कलर का, वही चीज़ लिम्फ है। चौथी चीज़ क्या बताई, लिम्फ। तो चौथी चीज़ क्या हमने लिखी, लिखो लिम्फ।
उसके बारे में अलग से बताएंगे। लिम्फ किस कलर का होता है? येलो ट्रांसपेरेंट लिक्विड। क्यों इसे लिम्फ कह रहे हैं? क्योंकि इसमें गंदगी है, इसलिए इसे लिम्फ कह रहे हैं। बात समझ में आ गई? और उसके अंदर फ्लो कर रहा है, तब उसमें प्लाज्मा बाहर डेब्रीज हो जाती है ना, टूटी फूटी चीजें, तो इसलिए उसको लिम्फ कह रहे हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं? इसको सफाई की जरूरत है। नाउ फर्स्ट वी विल सी दैट what are the various components of blood and what is the function of blood. इस फ्लो चार्ट को याद रखिए। What are the various components of blood? ठीक है, तो ये लिखिए, there are 4 components of blood. Blood consists of 4 components. First is plasma. Okay, plasma is liquid part of the blood. Plasma is liquid part of the blood flowing in blood vessels. It is transparent. Transparent yellow liquid, translucent liquid, yellow liquid, in which nutrients get dissolved. इसी में सारे न्यूट्रिएंट्स जो भी हैं, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स? ग्लूकोज, फैटी एसिड, एमिनो एसिड, ग्लिसरॉल, ये सारी चीजें हैं। और जो मिनरल्स हैं, नेसेसरी आयंस हैं, वो सारे एंड मिनरल्स, ये जो भी होंगे इन गेट डिसॉल्व, इसी में डिसॉल्व हो जाते हैं एंड ट्रांसपोर्टेड टू सेलुलर साइट। और कहां से जाते हैं बताओ? सेलुलर साइट फ्रॉम जो आपकी इंटेस्टाइनल साइट है, क्योंकि वहीं से तो लेते हैं ये न्यूट्रिएंट्स। इंटेस्टाइन से लिया, वही एब्जॉर्ब करा विली से, और कहाँ पहुंचाया? हर एक सेल तक पहुंचाया। तो कहाँ से इन्होंने उठाया? जेजुनम या इलियम से उठाया होगा, और हर एक सेल तक भेजेंगे कि नहीं? डुओडीनम में तो चीजें अभी डाइजेस्टिव हो रही हैं। लार्ज इंटेस्टाइन से पानी उठा दिया, अभी वो लिख देंगे आप, मतलब वाटर का पानी है फ्रॉम इंटेस्टाइन। ठीक है, तो सेलुलर साइड फ्रॉम इंटेस्टाइन, इतनी बात सही है। इट ऑल्सो कैरी आरबीसी, WBC and platelets. It also carry red blood cells. ठीक है, that is red blood. सेल्स लिख दो, रेड ब्लड सेल्स कह दो, वरना ये कह सकते हैं कि रक्त कणिकाएं, ये लाल रक्त कणिकाएं हैं, ऐसा इसका नाम है। और WBC, सो व्हाइट ब्लड सेल्स भी बहुत जगह लिखा हुआ है, एंड प्लेटलेट्स।
कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। कॉर्पस्कल्स, कॉर्पस्कल्स, दैट इज कॉर्पस्कल्स, यानी इसको कण कहते हैं, पार्टिकल। चूंकि ये पार्टिकुलेट होती हैं तो इसलिए इनको क्या कहेंगे, तो कई जगह ये लिखा हो तो आप एक्नॉलेज नहीं, ये इसी का नाम है, ठीक है। तो ये तीन चीजें फ्लो करती हैं। प्लाज्मा कंटेन्स 90% वाटर। प्लाज्मा itself is consist of consists of 90% वाटर, ठीक है। ये सारी चीज है। इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट, ये हमारी बॉडी में हार्मोन्स को भी ग्लैंड से ले जाता है और टारगेट ऑर्गन पे ले जाता है। समझ में आई बात कि नहीं? जैसे हमारे हार्मोन्स निकल रहे, बाल के ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं ना, पिट्यूटरी, और तो ये नहीं है उसने यहाँ पे मेरी मूछ नहीं उगा दी है, यहाँ उगाई है। इसका क्या मतलब है, वो टारगेट ऑर्गन पे ही जहाँ पे उसका काम है। फंक्शन का क्या मतलब है, ये नहीं कि बहुत सारी उंगलियां यहाँ निकल आएंगी, तो टारगेट ऑर्गन। तो क्या करता है प्लाज्मा का एक और काम है, इट इज ऑल्सो द कैरियर ऑफ हार्मोन फ्रॉम ग्लैंड। बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं, उनसे अलग अलग हार्मोन निकलते हैं एंड ट्रांसपोर्ट इट टू टारगेट ऑर्गन। बोलो बात समझ में आ गई? टारगेट ऑर्गन का मतलब है जहाँ जो चीज़ें होनी चाहिए वहाँ पर ही वो चीज़ है। जो हार्मोन्स हैं वही हमारा जेंडर डिसाइड करते हैं, हमारा फिजिकल शेप डिसाइड करते हैं। उंगलियों का क्या है, अंगूठा बहुत बड़ा नहीं हो गया कि हम वैम्पायर लग रहे हैं, ऐसा तो कुछ नहीं हो गया। तो इस तरीके से जैसी जो उंगलियां होना चाहिए, तो ये हार्मोन ही तो डिसाइड करते हैं। सो क्या लिखेंगे, बोलो बोलो, प्लेटलेट्स। जैसे यहाँ कट हो जाए तो प्लेटलेट्स, देखो ये कट होने पे इसको प्लग इन करता है। तभी भी आपने देखा कि पनीर कोएगुलेट, दूध कोएगुलेट हो जाता, जम जाता तो पनीर बनता है। तो कट होने पर ऑक्सीजन जैसे ही ब्लड को मिला, वो वहाँ पे एक ऐसे फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बना के जाल बना देगा, बिल्कुल सिल देगा ब्लड को, कि वहाँ से समझ आई ना, कि ऑक्सीजन के संपर्क में अगर ब्लड कहीं गिर गया जरा देर में जम जाएगा, क्योंकि उसमें जो प्लेटलेट्स है वो उसे क्या कर देगा, ऑक्सीजन आते हुए रिएक्शन शुरू हो जाती है, और प्लेटलेट्स उसको क्या कर देगा, कोएगुलेट, जमा देगा। क्लॉट्स, अगर कोएगुलेट नहीं बोल सकते हो तो क्लॉट्स द ब्लड एंड प्लग इन सो दैट आवर प्रेशियस ब्लड डज नॉट गेट वेस्टेड आउट। हमारा कीमती खून बाहर ना बह जाए, इसके लिए करता है कि नहीं। सो प्लाज्मा इज द कैरियर ऑफ हार्मोन फ्रॉम रिस्पेक्टिव ग्लैंड टू टारगेट ऑर्गन। बोलो बात समझ में आ गई? बहुत सारे 10-12 ग्लैंड है, वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, ऐसे न जाने कितने कितने ग्लैंड्स हैं, ठीक है। तो प्लाज्मा ऑल्सो कैरी, क्या कैरी करता है, दैट इज हार्मोन्स फ्रॉम रेस्पेक्टिव ग्लैंड। एक ग्लैंड पैंक्रियास में है जो इंसुलिन सेक्रेट करती है, लीवर भी है, हाँ, ग्लैंड टू टारगेट ऑर्गन। इतनी बात समझ आ रही? ओके, नाउ आगे रेड ब्लड सेल्स, और इनको अगली क्लास में। पेंसिल